Subscribe my channel and hit the bell icon. Hello students and welcome to my channel. Class 10th chapter Statics. आज हम स्टैटिक्स करने जा रहे हैं। हम इसमें यहाँ पे 3 एक्सरसाइज दिए हैं। एक एक्सरसाइज में मीन निकालना है, एक में मीडियन निकालना है, एक में मोड निकालना है। आज हम मीन निकालने जाएंगे और क्लास 10 में मीन 3 मेथड से निकाला गया है, तो हम तीनों मेथड्स आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो फर्स्ट मेथड है हमारा एवरेज मीन निकालना। ठीक है, एवरेज निकालना है, जो एवरेज आप निकालते आ रहे हो, लेकिन 10th क्लास में 9th क्लास में बिल्कुल डिफरेंट है। 10th क्लास में एक फॉर्मूला से हम लोगों को ये चीजें निकालनी है। ग्रुप्ड हैं, ठीक है, वहां आप अनग्रुप्ड करते थे, अब क्या ग्रुप्ड में आ रही है। तो 3 मेथड करेंगे, एक अज्यूम मीन मेथड, एक स्टेप डिविएशन मेथड और एक समेशन का मेथड करेंगे। ठीक है, एवरेज मेथड। तो चलते हैं। ये हमें क्वेश्चंस इस तरह से दिए गए होंगे, कोई भी चीज दी होगी क्लास इंटर, ठीक है, ये जो ग्रुप होता है ये उनके हो गए क्लास इंटरवल, ये आ गया हमारे पास फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन आपके पास गिवन होगा। हम लोग क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये जो हमारे पास होगा ये है हमारी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम एफ में लिखते हैं, ठीक है, स्मॉल एफ, ये फ्रीक्वेंसी होगी। हमारा फर्स्ट मेथड हम लेंगे, ठीक है, मीन मेथड। मीन मेथड का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ f1 x1 फ्रीक्वेंसी इनटू क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट मेथड रहेगा। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें क्या है, हमें क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी और एक्स। फ्रीक्वेंसी हमारे पास है, हमें क्या निकालना है, पहला एक्स निकालना है। ठीक है, तो एक्स क्या निकालेगा, जो क्लास इंटरवल है उसका क्या करेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो एक्स हमारा निकलेगा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब अपर लिमिट क्या है, जैसे फर्स्ट देखो क्वेश्चन में 25 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, 40 डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 20। ठीक है, तो इस तरह से सारी हमने पहले लिमिट्स निकाली है। इसकी कितनी हो जाएगी 20, नेक्स्ट कितनी है 35 एंड 20 60, 60 डिवाइडेड बाय 2 30। इस तरह से हमने सबकी लिमिट्स निकालनी है। 40 इसकी निकल जाएगी 50, इसकी आ जाएगी 60, 70, इसकी 80। इस तरह से हमारी ये निकल गई। ठीक है, एक्स निकल गया हमारा, एक्स आई मतलब सबकी निकाली है, एफ आई। अब फर्स्ट मेथड में हमारा क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए और लिमिट चाहिए। फ्रीक्वेंसी है और एक्स की वैल्यू में निकल गई है, तो अब नेक्स्ट क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर लेना। अब हम क्या निकालेंगे, एफ आई एक्स आई, इन्हें ऐसे कर लिया। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 20 इंटू 6 120, 30 इंटू 11 कितना हो जाएगा 33 इंटू 0, 7 4 जा 28, 0 5 4 जा 20, 0 6 4 जा 24, 0 7 2 जा 14 और 80। ये हमारी आ गई। ठीक है, नेक्स्ट इसे हम ऐड कर लेंगे यहाँ पे, 0 13 13 और 4 17, 17 और 4 21 और 8 29, 9 और 2 कैरी 2 3 6 8 10 12 13। तो ये हमारा आ गया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी हमारे पास है, ये है हमारे पास। तो फर्स्ट मेथड हमारा आ गया स्टेप डिविएशन मेथड। तो हमारा जो मीन है इसके बराबर, तो ये कितना आ गया 1390 डिवाइडेड बाय 35। 35 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमारा मीन मेथड आ जाएगा। 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 3 कैरी 39, 5 7 जा 35, 4 कैरी 8,
5 4 से 80, नेक्स्ट डिवाइड कर लीजिए आप 7 7 3 से 21, 6 कैरी 68 हुआ, 7 8 जा 56, 2 कैरी हो गया 20, 2 14, 6 कैरी हो गया। तो इस तरह से ये इसका मीन आएगा। ये हमारा आ गया मीन मेथड। नेक्स्ट है हमारा अज्यूम्ड मीन मेथड। नेक्स्ट हम करेंगे, ये फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड है हमारा अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम मीन मेथड में क्या है फॉर्मूला, a प्लस समेशन ऑफ f1 d1 अपॉन समेशन ऑफ f1। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। हम लोग डिफरेंट मेथड्स क्यों है इसमें, क्योंकि जो फर्स्ट वाला मेथड वो इजी तो है लेकिन उसमें कैलकुलेशन टफ है। इन मेथड से थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। हाँ, अगर क्वेश्चन में बोला हो स्पेशली कि इस मेथड से करना है तो आपको क्वेश्चन उसी मेथड से करना है। ठीक है, नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं, अज्यूम मीन मेथड पे। तो अज्यूम मीन मेथड के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, हमें डिविएशन निकालना, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास है। ठीक है, और डिविएशन निकालना है। तो एक और जब डिविएशन मेथड निकाल रहे हैं तो हमें ये वाला करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं अभी ये रखूंगी ताकि आपको तीनों मेथड्स क्लियर हो जाए इसी टेबल में। नेक्स्ट आ जाएगा मेरा डी निकालने के लिए, फिर एफ ऑफ डी निकालने के लिए। ठीक है, अब यहां पर इस फॉर्मूले में मैंने कहा था, फिर से लिख देती हूँ आपके लिए, ए इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एफ ऑफ 1 डी अपॉन समेशन ऑफ f1। ये हमारा अज्यूम्ड मीन मेथड हो गया। ठीक है, यहां पे हमें क्या चाहिए, a चाहिए पहले। तो a क्या होता है, यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, सॉरी, इसको x को कितने 1 2 3 4 5 6 7 है, तो हमें मिड टर्म लेनी होती है 1 2 3। तो ये जो हमारा आ गया, ये हमारा a आ गया। और अगर इवन नंबर दिए हैं, जैसे सपोज 1 2 3 4 5 6 इवन नंबर होते तो हमारा क्या होता, हाफ के ऊपर वाला नंबर जो थर्ड 6 है तो थर्ड नंबर हमारा ए होता। ए को ध्यान से चुनना है, सिलेक्ट करना है। अगर ये सही से सिलेक्ट नहीं होगा तो क्वेश्चन फुल चांस है गलत होने के। ठीक है, तो हमारा ए आ गया। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, यहाँ पे डी निकालना है। तो डी कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस ए। डी हमारा निकल जाएगा एक्स माइनस ए। ठीक है, ए मैंने अभी बता दिया कितना है 50। तो पहला x क्या है 20, 20 माइनस 30, तो 20 माइनस 50 किया तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सीधा लिख दिया x माइनस ए। 20 में से 50 माइनस किए तो माइनस 30। नेक्स्ट 30 में से 50 माइनस किए माइनस 20। फिर 40 में से 50 माइनस किए माइनस 10। 50 में से 50 माइनस किए 0। ठीक है, अब 60 में से 50 माइनस किए 10। 70 में से 50 20 30। मोस्टली ये इंटीजर्स की तरह चलते हैं, 0 नेगेटिव और पॉजिटिव साइंस। ठीक है, कैलकुलेशन और भी इजी हो जाती है। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है, एफ इंटू डी चाहिए। तो समेशन ऑफ f1 इंटू d1, f को और d को मल्टीप्लाई कर देना। ये f आ गया, ये d आ गया, f और d को मल्टीप्लाई कर दो। अब माइनस 6 3 जा 180, 11 2 जा माइनस 22 0, माइनस 70 0, 40 2 20 40 1 30 से किया 30। ठीक है, अब आप इनको ऐड कर लो।
तो ऐड करके कितना हो गया, एक तरफ कर लो 0, ठीक है, नेगेटिव वाले पहले कर लो कि इजी हो जाए। कितना हो गया ये 0, 10, 17, 1 कैरी किया 4, -470 हो गया। पॉजिटिव वालों को ऐड किया 80, 110, ठीक है। अब -470 में से 110 माइनस किए 6, 3, तो कितना हो गया -360। हमारे पास क्या आ गया -360 -360, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, तो सारी वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो और निकालो अज्यूम मेथड। ए हमारा अभी निकाला था 50, समेशन ऑफ F1 D1 कितना समेशन आया -360, और फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास, ये आ गया हमारा 35। ये हो गया x = 50 ± -360 डिवाइडेड बाय 35, ठीक है। अब आप इसको यहाँ कैंसिल कर लो, इजी हो जाएगा। 7 के टेबल में ये क्या, 7 के टेबल में नहीं आएगा, 5 के टेबल में 5 7 ज़ा 35 बन गया 10, 7 2 ज़ा, तो भी क्या बचा 50 -72/7, 7 एलसीएम ले लिया, यहाँ 350 -72, 350 में से 17 को 10 में से 2 गए 8, 14 में से 7 गए 4, ठीक है ना, 14 में से 7 गए 7, और यहाँ क्या बचा 2 और 7। अब इसको डिवाइड कर लो, 7 3 ज़ा 21, 6 कैरी गए 68, 7 8 ज़ा 56 पॉइंट, ठीक है। तो ये आंसर्स हमारे हर मेथड से सेम आ रहे हैं, ये हमारे नेक्स्ट मेथड, ठीक है। इससे थोड़ी कैलकुलेशन इजी होगी। थर्ड मेथड है हमारे पास स्टेप डिविएशन मेथड, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ये वाला मेथड भी समझ आ गया है तो लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं कल जो वीडियो लाऊं वो आपको पहले मिले। नेक्स्ट है हमारा स्टेप डिविएशन मेथड। नेक्स्ट है स्टेप डिविएशन। स्टेप डिविएशन मेथड क्या है, x = a प्लस सम ऑफ F1 U1 अपॉन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इंटू h। अब इसमें क्या हो गया, a आपको भी पहले बताया, a हमारा क्या होता है अज्यूम्ड, ठीक है, a पता चल गया आपको। फ्रीक्वेंसी हमारे पास है। अब यहाँ पर दो टर्म नहीं आ गई, h और u। h क्या है, क्लास इंटरवल। h क्या है, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। देखो 25 माइनस 15 10, हर एक में देखोगे आप 10 10 का डिफरेंस है, तो क्लास इंटरवल कितना हो गया 10। नेक्स्ट हमारी आ गई u। u निकालना है, u निकालने के लिए हमारा क्या मेथड है, अभी हमने यहाँ निकाला x माइनस ए, यहाँ पे x माइनस ए डिवाइडेड बाय h, x माइनस ए डिवाइड बाय h, ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, u की वैल्यू निकालनी है। तो नेक्स्ट हमारा होगा नेक्स्ट आगे हम यहाँ u की वैल्यू निकालेंगे, फिर f फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ आ गया हमारा, अभी मैंने बताया u क्या हमारा x माइनस ए डिवाइडेड बाय h। यहाँ लिख लो ताकि भूल ना जाओ, x माइनस ए डिवाइड बाय h। तो x क्या आ गया हमारे पास 20, 20 माइनस 30, x माइनस ए हमने यहाँ निकाला है, तो यहीं से हम निकालते चलेंगे, डिवाइड बाय h करते चलेंगे।
ठीक है, तो 30 डिवाइडेड बाई 10 3, तो -3, यहाँ 20 डिवाइडेड बाई 10 -2, 10 डिवाइडेड बाई 10 -1, 0 या 0 आ जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 10 1, ठीक है, 2 3, ये वाली वैल्यू आ गई हमारी, u की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमने क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी i और u, मल्टीप्लाई कर लो फ्रीक्वेंसी को और इसको, फ्रीक्वेंसी ये रही और u से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 3 सा 18 नेगेटिव 18, 11 2 सा 22 नेगेटिव, 7 1 सा -7, 0 4 सा 0, 4 1 सा 4, 2 2 सा 4, 1 3 सा 3, ये हमारी आ गई ये वैल्यू भी। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, फॉर्मूले में देखो a चाहिए, a हमारे पास है। अब समेशन, ये क्या होता है, ये साइन जो डाला है ये होता है समेशन, ऐड कर दो, तो इसे ऐड कर देंगे, नेगेटिव को ऐड कर लो पहले, क्या हो गया 8 और 2 10 17, 1 कैरी किया 4, तो नेगेटिव 47, ठीक है, ये कितना -47 हो गया, और यहाँ पे 11 हो गया, 11 माइनस किया 6, कितना आ गया 36, तो ये कितना हो गया -36। अब हमारे पास सब निकल गया। अब हम इसे फॉर्मूला में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, डालेंगे, और अपना ये आ गया हमारा, क्या निकलेगा, a कितना है हमारा 50 लिख दिया, प्लस समेशन ऑफ इसका -36, फ्रीक्वेंसी का 35, और h कितना हमारे पास 10, ये बन जाएगा 50 -36 अपॉन 35 इंटू 10। ठीक है, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा, ठीक है, अब नहीं कैंसिल होगा, ये 50 -36 इंटू 2 डिवाइड बाय 7, ये बचा हमारे पास। अब ये हो गया हमारा 50 मल्टीप्लाई किया 12 1 72 डिवाइड बाय 7, ये कितना हो गया 350 -72 डिवाइड बाय 7, इसे माइनस किया, 10 में से 2 गए 8, 14 में से 7 गए 7 और 2, अगेन हमारे पास वही बन गया जो पहले बना हुआ था, तो ये आ गया 7 3 ज़ा 21, 6 गया 7 8 ज़ा 0.28। ठीक है, तीनों मेथड से हमारा आंसर तो सेम आया, लेकिन आपने एक चीज नोटिस की है, कैलकुलेशन इजी हो जाती है अलग अलग मेथड से। ठीक है, हमारा फर्स्ट मेथड आ गया था मीन मेथड, एवरेज मेथड। एक बार रिवाइज कराती हूँ, मीन मेथड में क्या करना है, f1 इंटू x1 निकालना है, तो ये f1 है। ये चार्ट इस तरह से नहीं बनाना, मैंने तीनों मेथड आपको एक ही चार्ट में करवा दिए, जो मेथड मिला होगा आप सिर्फ वही मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड आ गया, ये सेकंड मेथड आ गया अज्यूम मेथड के लिए, ये निकालना है। सिर्फ इसके लिए क्या निकालना है, पहले वाले मेथड के लिए फ्रीक्वेंसी और आई निकालना है, आई निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट मेथड के लिए डी चाहिए, डी की वैल्यू निकालनी है। थर्ड हमारे पास यू निकालना है, ये थर्ड मेथड। तो तीनों मेथड मैंने आपको आज करवा दिए हैं, हाँ कंप्लीट हो गया। तीनों मेथड आपको समझ गया आ गए होंगे, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि कल मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊं आपके पास पहले पहुंचे।